किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क को आप ले सकते हैं? अगर आपका एक क्वेश्चन है, इस वीडियोस में कंप्लीट आपको आंसर देने वाला हूँ। माई सेल्फ अमित डोबरिया, आई एम ई कॉमर्स बिजनेस कोच। यहाँ पर सिंपल आपको 5 स्टेप में मैं फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ, सो यू कैन ईजिली टेक द रिस्क ऑन कैलकुलेटेड बेसिस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सिंपल 6 स्टेप्स में देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप्स में यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैलकुलेटेड रिस्क क्या है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हम देखने वाले हैं बिजनेस में किस तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क है उसको ले सकते हैं। थर्ड थिंग्स यहाँ पर किस तरीके से आप पर्सनल लाइफ है उसमें कैलकुलेटेड रिस्क है उसको ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑल जो लाइफ के डायमेंशन है उसमें किस तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 स्टेप में किस तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क को कैलकुलेट करके फिर कॉन्फिडेंट है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। और सिंपल उसके बाद 6 स्टेप में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ योर नेक्स्ट स्टेप्स। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप से। सो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट, व्हाट इज कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है रफली कंसीडर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो भी आप वर्क करने जा रहे हैं उसमें आउटकम उसका क्या आ सकता है। सो उसको सबसे पहले देखना है, विजुअलाइज करना है कि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकता है। सेकेंड थिंग्स प्रोज एंड कॉन्स, इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी है जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो सकता है। सेकेंड थिंग्स इसमें फेलियर की साइड है वो भी क्या है, उसका डाउन साइड क्या है। यू नीड टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। थर्ड स्टेप यहाँ पर है पोटेंशियल रिवॉर्ड, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, क्या रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पर लॉस की भी है, उसको अमाउंट में भी काउंट कीजिए, उसको टाइम में भी काउंट कीजिए, उसको एनर्जी फॉर्म में भी काउंट कीजिए। अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो कितना मनी उसमें स्पेंड होगा, कितनी एनर्जी लगेगी आपकी फिजिकल, कितना टाइम है वो लग सकता है। यू नीड टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। फोर्थ थिंग्स यहाँ पर इट्स अबाउट स्मार्ट डिसीजन आफ्टर गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोई भी ब्लाइंडली जंप नहीं करते हैं हम। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, हम जो भी वर्क करने जा रहे हैं उसकी एज पॉसिबल एज इन्फॉर्मेशन है उसको काउंट करेंगे, गैदर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मेक श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर ये वर्कआउट हम चालू करते हैं तो यहाँ पर इतनी इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनती है और जो भी रिस्क है आपका वो मिनिमम साइड होना चाहिए, 10% 20%। सो आई होपफुली यू आर गॉट दिस थिंग्स। सेकंड यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क है उसको ले सकते हैं। सो अगर आप बिजनेस ओनर है, दिस इज़ वर्क फॉर यू वेरी वेल। तो फर्स्ट है डू रिसर्च। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले उसमें रिसर्च की मेन थिंग्स है। अगर आप रिसर्च नहीं करते तो आप सिर्फ यहाँ पर आइडियाज़ के ऊपर वर्क करते हैं और उसका आपके पास डेटा नहीं है, तो विदाउट डेटा यू आर डूइंग एनीथिंग इज लाइक ड्राइव अ कार विदाउट आइज। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंड। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिसर्च इज़ अ की। तो यहाँ पर मोर देन टूल अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर और गूगल कीवर्ड के प्लानर के ऊपर भी। सो यहाँ पर आप डिफरेंट फॉरम के थ्रू भी यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट नीड इज़ अ रिसर्च। सेकेंड थिंग्स ये यहाँ पर स्टार्ट स्मॉल। तो कोई भी वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल इनिशिएटिव लेने की रिक्वायरमेंट से यहाँ पर ओवरनाइट कोई बिग जो है प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने की जगह पे यहाँ पर आप स्मॉल काइंड का रिस्क है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें वन टाइम जैसे आप सक्सेस होते देन यू बिल्ड द कॉन्फिडेंट और उसके बाद आप नेक्स्ट उससे ज़्यादा कर सकते हैं। सो इट स्टार्ट विथ स्मॉल। थर्ड थिंग से यहाँ पर हैव अ ब्रेकअप प्लान। तो कोई भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बिजनेस रिस्क कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी 50-50% रहती है आपकी सक्सेस होने की, आपको फेलियर होने की भी। सो आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी और अगर उस टाइप का थिंग से हैपन नहीं होता है तो आपका प्री प्लान क्या रहेगा, प्लान बी क्या रहेगा। क्योंकि जो गोल आप अचीव करना चाहते इट्स मस्ट नीडेड, किसी भी हालत में वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। सो यू हैव नीड टू प्लान ऑल्सो एंड स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी। सो यू नीड टू वर्कआउट ऑन दिस थिंग्स। फोर्थ स्टेप यहाँ पर है मेजर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रिटर्न कितना आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। सो उससे कम प्लस आ सकता है, बट
पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है जो भी आप वर्कआउट करना चाहते हैं बिजनेस में. सो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनारियो एंड इट्स समथिंग आई कैन हैंडल. कि अगर यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लर्निंग के लिए हम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं, उसकी फ़ीस है 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल. तो अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटकम क्या आ सकता है, कितने टाइम में आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं 2 लाख 3 लाख आपकी नॉलेज को गेन करके, स्किल को गेन करके. और अगर आप कुछ भी नहीं करते उसको परचेस करने के बाद स्टिल आपको कहाँ तक उसमें लॉस हो सकता है, तो 1 लाख रुपीज़ आपका लॉस हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी आप जो है मशीनरी को परचेस करते हैं तो वर्क उसमें करते हैं तो क्या आउटपुट निकलेगा, अगर कुछ भी वर्क नहीं करते तो कितना लॉस हो सकता है. सो आई होपफुली यू आर क्लियर अबाउट दिस. सो बिजनेस इज थिंग्स. थर्ड स्टेप है यहाँ पर हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन पर्सनल लाइफ. सो ओनली बिजनेस मैटर नहीं करता, यू नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन योर पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में कि मेन थिंग्स है नो योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट एंड वैल्यूज़. तो प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी वैल्यूज़ का क्या है, व्हाट्स मोस्ट मैटर टू यू, सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या मैटर करता है, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके बिजनेस के लिए. सो यू नीड टू राइट डाउन दिस थिंग्स. चेंजिंग करियर, अगर करियर को आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी करियर में है उसमें आपको उतना नहीं आ रहा है वेल कॉन्फिडेंट, सो आप करियर को चेंज करना चाहते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में आपको फुलफिलमेंट मिल रही है. बेसिकली मूविंग टू न्यू सिटी में जाकर आपका कोई ड्रीम है कि इस सिटी में मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, देन आपकी वैल्यूज़ क्या, प्रायोरिटीज़ क्या, थिंग्स क्या है. एंगेजिंग रिलेशनशिप, मेक श्योर योर डिसीजन अलाइन विथ योर वैल्यूज़, लॉन्ग टर्म गोल. तो कोई भी आप आज से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर 10 ईयर 20 ईयर तक के अगर आपके प्लानिंग है देन इट्स आप बेटर से बेटर डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं. शॉर्ट टर्म अगर आपका गोल है देन नेक्स्ट ईयर फिर आप वह यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं कर सकते. सो यू आर गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन. सो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए अल्टीमेट. एंड पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर एक्सेस इमोशनल रिस्क. सो इमोशनल रिस्क भी पर्सनल लाइफ में वी आर ऑल आर द ह्यूमन. सो यहाँ पर टोटल जो ऑल लाइफ है हमारी 5 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर है. पर्सनल रिस्क ऑफन कम विद इमोशनल चैलेंजेस. इमोशनल चैलेंजेस आती है तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है आपके पास, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर एफर्मेशन है उसको रीड करते हैं, आप पॉजिटिव काइंड के जो भी ऑडियोज़ है उसको सुनते हैं. दिस इज़ वर्किंग लॉट ऑफ योर माइंड विल रिवॉर्ड आउटवेट द इमोशनल कॉस्ट. तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड्स मिलता है इजीली. सो यू गेट थिंग्स डन. पॉइंट नंबर 3 है बी प्रिपेयर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. जो भी आप मिस्टेक करते हैं पिछली गलती, उससे यहाँ पर आप सीख ले सकते हैं. सो टेकिंग रिस्क इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेस और फेलियर, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. कोई भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते स्टार्ट करते हैं तो ये कोई सक्सेस या फेलियर की प्रोसेस नहीं है, बट अल्टीमेट वहाँ से आप कुछ सीखते हैं, उसकी लर्निंग लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्क करते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं. सो आई होपफुली यू आर क्लियर. पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क इन ऑल डायमेंशन इन योर लाइफ. सो पॉइंट नंबर 1 है हेल्थ एंड वेल बीइंग, बेनिफिट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल अगेंस्ट एनी शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट और चैलेंज. तो जो भी आपकी हेल्थ है, आप वर्कआउट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी जो आपकी हैबिट्स है उसको चेंज करना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसमें ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. आपकी जो एज है वो यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर अल्टीमेट डूइंग गुड हैबिट्स. सेकेंड थिंग्स यहाँ पर है रिलेशनशिप. तो ओपन अप मोर इमोशनली और मूविंग इनटू विद द पार्टनर. जो भी पार्टनर है आपके साथ, यू नीड टू मोर ओपनली विद शेयरिंग योर थॉट्स. आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, आपकी बिजनेस की लाइफ है, देन योर पार्टनर इज़ ऑल्सो मच मोर नो अबाउट यू. सिर्फ आप उसके साथ लिमिटेड रिलेशन रखते हैं, देन ही डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी जो माइंड सेट है अभी क्या चल रहा है. नेक्स्ट अगर आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ आप ऐसी टिपिकल सिचुएशन में है, देन यू नीड टू ऑल्सो शेयर विथ योर पार्टनर द बेस्ट पार्टनर. कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, बीइंग विलिंग टू वनरेबल.
तो यानी कि आपका जो भी पार्टनर है, ओपनली यू नीड टू शेयर विथ her or his, so they are also give you the strength. So but also being mindful to the potential consequences. So जो भी यहाँ पर आप, if you are already the married house, your husband and wife, then it's okay. Otherwise you need to, आपको जो potential इसका outcome क्या है, also you need to calculate कि यहाँ पर इसके साथ में ज़्यादा शेयर करता हूँ तो क्या आगे वर्स सिनारियो बन सकता है. यू नीड टू ऑल्सो माइंडफुल अबाउट दिस. पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल रिस्क. तो जो भी यहाँ पर हम बिजनेस में वर्क करते हैं, किसी भी जगह पे वर्क करते हैं, रिस्क इज़ एवरीवेयर. इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, कोई भी स्टॉक है, हम ऐसा सोचते हैं कि आगे जाके अपसाइड जाएगा, कभी वो है डाउन साइड भी जा सकता है. बाइंग प्रॉपर्टीज़ है, कभी इसकी वैल्यूज़ है वो फ्लक्चुएट होती है. मेकिंग बिग परचेज फील रिस्की. बट विथ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिसर्च, आप रिसर्च के साथ सब चीज़ करते हैं, देन इट्स नॉट अ रिस्क, इट्स योर इन्वेस्टमेंट एंड योर कॉन्शियस डिसीजन. सो इट्स मेकिंग वेरी वेल. उसका ओवर टाइम में आपको जो वेल्थ है वो टाइम में क्रिएट करके देता है. सो होपफुली यू आर क्लियर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ. 5 स्टेप है यहाँ पर, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट टू टेक कैलकुलेटर रिस्क. किस तरीके से आप जो रिस्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. स्टार्ट विथ स्मॉल रिस्क, कॉन्फिडेंट बिल्ड ओवर टाइम. जैसे जैसे आप धीरे धीरे वर्कआउट करते हैं स्मॉल स्टेप में, ओवर टाइम में कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा. द मोर यू एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड रिस्क, द बेटर यू विल गेट द मेकिंग दोज डिसीजन. तो धीरे धीरे आप स्टेप में वर्कआउट कीजिए ताकि कभी ऐसा ना हो कि कोई बड़ा लॉस हो जाए और अल्टीमेट आप उस प्रोसेस को छोड़ दें. सो दिस इज़ द थिंग्स. एंड सेकेंड थिंग्स यहाँ पर है विजुअलाइज सक्सेस. दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस ऑल द प्रोसेस. सो यहाँ पर जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यू नीड टू विजुअलाइज कि यहाँ पर इसमें सक्सेस कितनी बन सकती है. सो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट ऑल्सो. बिफोर टेकिंग एनी बिग रिस्क, विजुअलाइज व्हाट द सक्सेस लुक लाइक. यहाँ से अगर आउटकम आएगा तो किस तरीके से पूरा जो सक्सेस वो दिखेगी. अगर आपके माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर है, देन यू कैन ईजिली टेक दिस थिंग्स. फोकस ऑन पोटेंशियल रिवॉर्ड, नॉट जस्ट द रिस्क, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव. रिवॉर्ड जो भी आपको मिलने वाला है उसके ऊपर फोकस रखे, सिर्फ रिस्क नहीं होता है. एंड यू नीड टू पॉजिटिव मोटिवेशन ऑल्सो. सो एफर्मेशन एंड जो पॉजिटिव ऑडियोज़ है वहाँ से आपको यहाँ पर पोटेंशियली आपका जो ब्रेन है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी. सो आई होपफुली यू आर क्लियर. थर्ड स्टेप है सराउंड योर सेल्फ विद द सपोर्ट. जो भी पॉजिटिव लोग हैं उसके साथ आप यहाँ पर सराउंडिंग योर सेल्फ, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो 5 पीपल रहते हैं आपके सराउंडेड, उसके एक 1 एवरेज आप होते हैं. उसकी जो भी यहाँ पर अर्निंग है, वहाँ जो भी उसका माइंडसेट है, तो आपके नियर बाई जो भी 5 लोग हैं उसके जैसे आप बन जाते हैं. सो बी कॉन्शियस किसके साथ आपको अलाइन होना है, किसके जैसा बनना है, उसी लोगों के साथ रहिए. और पर्सनली जो भी सक्सेसफुल है ऑलरेडी उसी के साथ रहिए, ताकि जो भी आप करना चाहते हैं दे आर सपोर्ट. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से वो वर्कआउट है वो कर सकते हैं. सो आई होपफुली यू आर क्लियर इन दिस स्टेप नंबर 5. उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ. सो मैं आशा करता हूँ यहाँ से आप क्लियर, आपको आइडियाज़ यह है. आपकी बिगेस्ट 3 लर्निंग क्या है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. और ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, तो जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है उसमें ज्वाइन हो जाए. फ्री वेबिनार है, 90 मिनट्स में आपको मिलूंगा लाइव. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.